स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने एक्सपोनेंट्स के रूल्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है। इसे आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कंसेप्ट अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, तो वो जो कंसेप्ट है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट, 3⁻⁻²। रूल्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव में है तो वो जो बेस है, यहाँ पर जो 3 है वो बेस है और -2 पावर है। अगर इसकी पावर नेगेटिव है तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल है कि अगर हम 3 को 1/1 कंसिडर करें तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3⁻²। 1/3⁻² का क्या मतलब है कि 1/3 की मल्टीप्लाई 1/3 से 2 टाइम, तो ये होगा 1/9। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है -4⁻²। अब यहाँ पर भी बेस -4 है और पावर है -2, और इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है। और यहाँ पर जो बेस है, अगर पावर नेगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। -4 का होगा 1/4, -1/4⁻²। जब जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल होगा ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसे सोल्व करेंगे। -1/4 का क्या मतलब है, -1/4 की मल्टीप्लाई -1/4 से ही 2 टाइम, तो ये होगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा और ये होगा 1/16। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 1/2⁻⁵। अब यहाँ पर बेस क्या है, 1/2 यहाँ पर बेस है और पावर है -5। अब फिर से अगर इसकी पावर नेगेटिव है तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1⁵। जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल हुआ पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, तो इसका मतलब है 2⁵। 2⁵ का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही 5 टाइम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। तो इसी तरह इन क्वेश्चंस में आपको एक्सपोनेंट्स के जितने भी रूल है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उनको यूज करते हुए ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। मीन्स इसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसके आंसर को एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। -4⁵ डिवाइडेड बाय -4�8। अब यहाँ पर देखिए बेस दोनों सेम है, -4 एंड -4, और पावर्स डिफरेंट है और यहाँ पर डिवीजन का साइन है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो क्या है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। तो वो प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर डिवीजन साइन है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, बेस वही रहेगा a⁻m-n। तो इस तरह से यहाँ पर होगा -4, बेस है -4 और पावर्स है 5 और 8, मीन्स 5 - 8, तो ये होगा -4⁻³ अब यहाँ पर पावर जो है वो नेगेटिव है। अगर बेस में नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन कभी भी जब भी हमें फाइनली जब भी हमें आंसर लिखना होगा, हम जो पावर है वो हम नेगेटिव में नहीं छोड़ेंगे, हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा तो -4 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, -1/4⁵। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसका आंसर हमें देना है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा -1/4⁵। सेकेंड पार्ट ऑफ
सेकेंड क्वेश्चन इज 1/2 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1/2 को 1/2 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, और फिर इसकी जो पावर है वो क्या है 2। तो इसी तरह से जो प्रॉपर्टी में था कि a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, अगर दो पावर्स डिफरेंट है और पावर की पावर है तो वो होगा a रेज टू पावर m n, मीन्स पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर होगा 1/2 3 इंटू 2, ये होगा 1/2 रेज टू पावर 6, और आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 6। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, इसलिए हम इसे इससे आगे सोल्व नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5/3 रेज टू पावर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर है -3 रेज टू पावर 4 इंटू, कुछ देर के लिए हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 4 और 3 रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 इंटू 3, जब हम इसे न्यूमरेटर की तरफ लेकर जाएंगे तो जो ये इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स हम 3 को 3 रेज टू पावर -4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर लिख सकते हैं, -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर -4। अब यहाँ पर बेस 3 है, बेस सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं -3 और मल्टीप्लीकेशन है -3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर -4 इंटू 5 रेज टू पावर 4। यहाँ पर बेस सेम है लेकिन इनकी पावर्स डिफरेंट है, यहाँ 4 है और यहाँ पर -4 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन का साइन भी है तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस -4 इंटू 5 रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा -3, ये होगा 4 प्लस माइनस -4 -4 इंटू 5 रेज टू पावर 4। अब 4 - 4 क्या होता है, -3 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 4। अब किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 इंटू 5 रेज टू पावर 4, 1 की मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 से होगी, तो ये हमें 5/5 रेज टू पावर 4 ही मिलेगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसका आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर -5। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इन दोनों में जो है क्या, बेस जो है वो सेम है और पावर्स डिफरेंट है और बीच में डिवीजन का साइन है। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m -n। मीन्स जब भी बेस सेम होंगे और पावर्स डिफरेंट होगी तो और डिवीजन का साइन होगा तो इन दोनों का डिफरेंस हम शो करेंगे। तो यहाँ पर होगा 3 रेज टू पावर -7 माइनस -10, -3 रेज टू पावर -5 को हम एज इट इज ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 रेज टू पावर -7 माइनस माइनस होगा +10 इंटू 3 रेज टू पावर -5। माइनस और प्लस, एक साइन माइनस है एक साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 10 - 7 होगा 3 इंटू 3 रेज टू पावर -5। तो अब देखिए फिर से बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, लेकिन अब की बार बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। इसका क्या मतलब है कि अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसे हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 3 प्लस -5, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये होगा 3 - 5 3 रेज टू पावर -2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट,
टू रेज टू पावर -3 इंटू -7 रेज टू पावर -3। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि बेस यहाँ पर डिफरेंट है और पावर्स सेम है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू पावर m। यहाँ पर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ये होगा a b रेज टू पावर m। बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो इसका एक ही जो इनकी सेम पावर है वो एक ही बार हम लिखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर होगा 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय -7 रेज टू पावर -3। 2 इंटू 7 की मल्टीप्लाई होगी -14 रेज टू पावर -3। लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव है, तो हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा 1/14 -1/14 रेज टू पावर 3। जो बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/14 और जो इसकी पावर है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2। सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है 3 रेज टू पावर 0, तो हमने प्रॉपर्टीज में अभी हमने पढ़ा था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 3 रेज टू पावर 0 इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 4 रेज टू पावर -1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 इंटू 2 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे फ्रैक्शंस की तरह। 1 में हम ऐड करेंगे 1/4, तो इसका एलसीएम होगा 4। यहाँ पर होगा 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट होगा 4 और 4 1 4 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट होगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, तो ये होगा 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर 4 प्लस 1 होगा 5/4 इंटू 2 रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर हम इसे चाहें तो 2 रेज टू पावर 2 इसे एक्सपेंड करके 2 रेज टू पावर होता है 4, तो 4 लिखकर भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोनेंट के रूल ही यूज करने हैं। तो हम इसमें एक्सपोनेंट को यूज करते हुए, पावर को यूज करते हुए हम इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 4 है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये किस प्राइम नंबर का, मतलब जैसे यहाँ पर 2 है तो 4 को भी हम एक ऐसे प्राइम नंबर की पावर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 5/2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। अब हम इस 2 रेज टू पावर 2 को लिख सकते हैं, ये होगा 5 इंटू 2 रेज टू पावर -2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। इस तरह से हम 2 रेज टू पावर 2 को 2 रेज टू पावर -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 5 इंटू, यहाँ पर 2 और 2 इनका बेस सेम है लेकिन इनकी पावर सेम है, इनकी पावर डिफरेंट है, -2 और +2, लेकिन बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 + 2। 5 इंटू -2 + 2 होगा 0। अब फिर से 5 इंटू 2 रेज टू पावर 0 की वैल्यू होगी 1, तो 5 इंटू 1 5। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, जो उसके रूल्स है, उनको यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2। अब आप यहाँ पर देखिए सभी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, या आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इन सबके बेस इक्वल करेंगे। यहाँ पर 2 रेज टू पावर -1 है, हम 4 रेज टू पावर -1, 4 को भी 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2। अब यहाँ देखिए 2 रेज टू पावर -1 इंटू
यहाँ पर पावर की भी पावर है, मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप इसे लिख सकते हो 2⁻⁻² डिवाइडेड बाय 2⁻⁻²। अब यहाँ पर बेस सेम हो गई है लेकिन इनकी पावर्स डिफरेंट है, तो हम लिखेंगे 2 और मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये होगा -1 प्लस -2। यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। आप जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं आपको यहाँ पर मेंशन करना है, आपको शो करना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है -1 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2⁻²। अब हम इसे सोल्व करेंगे, 2 -1 और प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2⁻², 2⁻³ डिवाइडेड बाय 2⁻²। अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और यहाँ पर डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। डिवीजन का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे 2⁻³ -−2, तो ये होगा 2⁻³ माइनस प्लस 2। जब हम इसे सोल्व करेंगे ये होगा 2⁻⁻1 और 2⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो इस तरह से 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2⁻² 1 प्लस 1/3⁻² प्लस 1/4⁻²। अब यहाँ पर सभी जो पावर्स है वो नेगेटिव हैं, अगर ये नेगेटिव है तो हम बेस का रेसिप्रोकल करेंगे और पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2⁻² प्लस 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3⁻² प्लस 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4⁻²। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, 2⁻² होगा 4 प्लस 3⁻9, 3⁻² होगा 9, 4⁻² होगा 16 और जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये होगा 29। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3⁻⁻1 4⁻⁻1 प्लस 5⁻⁻1 होल पावर 0। तो सभी पावर्स नेगेटिव में हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये होगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इन सब की पावर होगी 0। अब ये फ्रैक्शंस में है, इसे ऐड करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 3, 4 एंड 5, इसका एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले 2 से और लास्ट में इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये होगा 60। तो यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 60। 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 20 और 20 × 20 प्लस 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट होगा 15, 15 × 15 प्लस यहाँ पर 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 12, 12 × 12, इन सब की पावर होगी 0। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20 प्लस 15 37 प्लस 12 47/60⁻0। और अभी हमने प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2/3⁻² होल पावर 2। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पावर है -2 नेगेटिव है, तो अगर पावर नेगेटिव है तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3/2
रेज टू पावर 2, इसकी भी पावर 2। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ए रेज टू पावर -1 इज 1/a। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n। मीन्स अगर पावर की भी पावर है तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसी तरह यहाँ पर भी -3/2 रेज टू पावर 2 × 2 4। अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे, ये होगा -3 × -3 × -3 × -3 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर जब पावर इवन हो और नेगेटिव साइन हो तो ये सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, माइनस एंड माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस प्लस। 3 3 9, 3 27, 3 81 अपॉन 2 × 4 × 8 × 60। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर है।